जय माता दी दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ नवरात्रि के बारे में। इन 5 कामों के बिना अधूरी मानी जाती है नवरात्रि और माँ का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा और व्रत भी जो होगा निष्फल हो जाएगा। 3 अक्टूबर को अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि शुरुआत हो चुकी है। आइए बताते हैं ऐसे 5 कौन से काम हैं जिसके बिना नवरात्रि अधूरी मानी जाती है और माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा भी सफल हो, ऐसा क्या करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है दुर्गा आह्वान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा नवरात्रि के प्रथम दिन कैलाश पर्वत से अपने वाहन पर सवार होकर परिवार के साथ धरती पर आते हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको पूजा से पूर्व माँ दुर्गा का आह्वान करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। आह्वान का अर्थ है कि आप किसी विशेष सिद्धि या उद्देश्य से माता रानी को अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनको आने का निमंत्रण दे रहे हैं। कहा जाता है कि बिना निमंत्रण के किसी के घर जाना नहीं चाहिए। अगला, कलश स्थापना। यदि आप 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहले और अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आपको कलश स्थापना करनी चाहिए। देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी है। पूजा के समय कलश को देवी की शक्ति और तीर्थ स्थान के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं और कलश को वैभव, सुख, समृद्धि आदि का प्रतीक मानते हैं। कलश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और देवी मातृ शक्तियों का वास होता है, इसीलिए कलश स्थापना किया जाता है। अगला है कन्या पूजन। कन्या पूजा के बिना नवरात्रि अपूर्ण मानी जाती है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजा जाता है। कन्याओं को माता दुर्गा का स्वरूप मानते, इस वजह से नवरात्रि में 1 से लेकर 9 कन्याओं की पूजा करते हैं। इसमें आप 2 साल से 10 साल की कन्याओं को शामिल कर सकते हैं। कन्या पूजा करने से सभी प्रकार के सुख, वैभव, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला है नवरात्रि हवन। नवरात्रि में हवन का भी अपना महत्व होता है, इसके बिना पूजा अपूर्ण होती है। हवन के समय आप जिन सामग्री से आहुति देते हैं वे नवग्रह, देवी और देवताओं को प्राप्त होते हैं। उनसे प्रसन्न होकर वे आपके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए हवन अवश्य करें। और अगला है नारी का सम्मान करना। नवरात्रि में माँ दुर्गा और कन्या की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा स्वयं आदि शक्ति हैं, वही प्रकृति है, उनसे ही इस पूरी सृष्टि का सृजन है। वे ही प्राण वायु हैं, उनसे ही शिव पूर्ण होते हैं, तभी तो शिव शक्ति की परिकल्पना साकार होती है। वे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। नवरात्रि नारी के सम्मान का पर्व है। यदि आप माँ, बहन, पत्नी, बेटी या अन्य महिलाओं का सम्मान नहीं करते तो नवरात्रि का व्रत और दुर्गा पूजा आपके लिए फलित नहीं होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों का बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी 5 बातें जिसमें नवरात्रि में करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।